शांति। तो जिज्ञासु जो मिलने जाते थे, पहले उनका प्रश्न उठता था कि परमात्मा मिलन कैसे होगा, उस समय वातावरण और वायुमंडल किस प्रकार का होगा, शिव बाबा की प्रवेशता का कैसे पता चलेगा। उनके इस प्रश्नों का उत्तर उन्हें अपने अनुभव से मिलता था, परंतु यह अनुभव उस घड़ी होता था जिस घड़ी प्रश्न भी मन में प्रादुर्भाव भूत न होते थे, बल्कि आत्मा एक टिक होती थी। जिज्ञासुओं द्वारा अनुभव का वर्णन ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी कहती है। जिज्ञासु बाद में जब अपना अनुभव सुनाते थे तो कहते थे, जब हम बाबा से मिले तो हमने पहले तो एक दिव्य प्रभाव अनुभव किया। आत्मा में शांति का स्पर्श गहरा गहरा होता गया। बाबा ने जब दृष्टि ली तो उसमें एक विचित्र स्नेह का अनुभव हुआ। उन नैनों से एक सर्च लाइट का आभास हुआ, अथवा ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई अपनी अंगुलियों को बिजली की पावर वाले शू के दो सुराखों में रखने से खिंचाव तथा अपने एक करंट महसूस किया। परंतु यह करंट, यह खिंचाव और करंट मन को बहुत प्रिय लगता है, आत्मा को सुहाता है और भाता है। आत्मा स्वयं एक शक्ति का संचार, तो स्वयं पर एक प्रकार का, स्वयं पर एक प्रकाश का एक फुहारा सा छूटता महसूस करती है। स्वयं को आकाश तत्व की बजाय प्रकाश तत्व महसूस करती है। जब कोई अपवित्र संकल्प नहीं उठता है, मन में मलिन संस्कार धुल गए लगते हैं और जीवन में एक अपार हल्कापन, उल्लास, हिम्मत, उपराम भाव तथा दिव्यता का अनुभव होता है। और मन कहता है, इसी में रमा रहे, इसी का ही रसास्वादन करता रहे। जीवन तो यही है, सुख तो यही है, मुझे प्यास थी तो इस चीज की। ऐसे ही मन बोल उठता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे रास्ता मिल गया, मैंने खजाना पा लिया। मुझे मंजिल दिख गई है, मैं रुकावट, मैं स्वरूप में टिक गया। ऐसे आवाज, ऐसी गुप्त आवाज अंदर उठती है, इससे पहले का जीवन याद नहीं आता। और फिर जब ये याद आता है तो अज्ञानता का वह जीवन है तथा कौड़ी तुल्य लगता है। उस समय वातावरण की अपूर्व खुशी की लहर, शांति की तरंगे, स्नेह की उर्मियां, दिव्यता के स्पंदन, एक अनोखे प्रकार का सन्नाटा आत्मा को महसूस होता है। और आत्मा अस्तित्व प्रकाश के अलौकिक अलौकिक एक पवित्र प्रभाव से परिपूर्ण वातावरण में स्वयं को शरीर से न्यारी होती हुई सी महसूस करती है, क्योंकि आत्मा को तो परमात्मा खींचने लगता है और देह अलग होने लगती है। कुछ एक प्रकार, इस प्रकार के अनुभव जिज्ञासु अपनी अवस्था के अनुसार सुनाते हैं। और ब्रह्म कुमारी बहनी भी इस तरह आदान प्रदान उनसे करती। ज्ञान मुरली सुनते समय दिव्य अनुभव। प्रातः ज्ञान मुरली सुनते समय भी जिज्ञासु को एक विचित्र प्रकार का अनुभव होता था। वे देखते थे
कि वह मुरली सिर्फ आत्माओं के प्रति ही चलाई गई है, वह सभी धर्मों, सभी देशों, सभी वर्गों के लोगों के लिए है। उसमें तीनों कालों, तीनों लोकों का ज्ञान समाया हुआ है। उसमें सुनाने वाले साधकों, महात्माओं, जगत गुरु, ऋषि मुनियों, देश के राष्ट्रपति, राजनीतिक नेताओं, राजा महाराजाओं आदि आदि से भी उच्च अधिकार के स्वर से बोलता है, और ऐसे बोलता है जैसे परम धाम से आया हो। स्वयं काम, क्रोध आदि विकारों से बिल्कुल ही निर्मल, सर्वशक्तिमान तथा ज्ञान का सागर हो। उसके ज्ञान का आधार न कोई शास्त्र है, न कोई प्रचलित विचारधारा। उस ज्ञान की सीमा न एक जाति या काल विशेष, न धर्म विशेष। वह बोलता भी ऐसे है जैसे कि हाँ, उसने हमारा कल्याण करके ही छोड़ना हो, और हमें पवित्र बनाने का कर्तव्य करके ही रहना हो। वह हमें बच्चे बच्चे भी ऐसे स्वाभाविक तरीके से तथा स्नेह से कहता है जैसे हम सचमुच उसके बच्चे हों, और वह हमारा बाप हो। हम उसे जाने न जाने, माने न माने, परंतु उसका व्यवहार ऐसा है जैसे कि वह हमें जानता है, पहचानता है, और बाकी तरह हमें अपना मानता है। वह हमें पुचकारता और दुलारता भी है। ऐसे है जैसे कि उसके प्यार के हिलोरे लेता हो, और उसका स्वाभाविक गुण ही प्यार करना तथा सभी का कल्याण करना और सभी के को पतित से पावन बनाना हो। हम उससे रूठ भी जाए तो भी वह हमें मनाता है। हम सो जाए तो वह जो जागती ज्योति हमें जगाता है। हम कर्तव्य में विमुख हो जाए तो वह हमें जितलाता है तथा सुझाता है। कदम कदम पर वह हमारे जीवन की जिम्मेवारी लेता है। वे बाबा के पास बैठकर बाबा को अपने किए विकर्मों का चिट्ठा बताते, तो भी बाबा की दृष्टि उनके लिए घृणा की दृष्टि न बनती, उनके बल्कि उनके उन संस्कारों से निकालने के का ही वे सदा पुरुषार्थ कराते। उनका प्यार पहले की तरह बना रहता। वह अभी मुरली में बहुत ही तेजस्वी भाषा में सन्यासियों, शास्त्रवादियों, राजनीतिज्ञों या सामान्य व्यक्ति को किसी महान भूल के लिए फटकारता है। लगता है कि उससे शायद आवेश है, परंतु वास्तव में उसमें आवेश है ही नहीं, क्योंकि एक क्षण में विषय को पलटकर मधुर मुस्कान से वह दूसरी बात कहने लगता है, और उन सन्यासी आदि को भी अपना बच्चा मानते हुए उनके जीवन के एक पहलू के लिए उनकी सराहना भी करता है। उसकी बात से पता चलता है वह निर्वैर है, निर्भय है, अकाल मूर्त है, अव्यक्त मूर्त है। वह जिसके तन में आया है उसे स्वयं से अलग बताता है। उसके हाव, उसका भाव, उसकी वाणी, उसका ओज, उसका प्यार ही न्यारा है। जिज्ञासु सोचते थे बाबा से हम अमुक बातें पूछेंगे, अथवा हमारे मन में अमुक अमुक जो संकल्प उठते हैं उनका समाधान हम बाबा से लेंगे। परंतु उसी दिन व अगले ही दिन जब बाबा बाबा ने जो मुरली चलाई उसमें उनके प्रश्नों का पर प्रकाश डाला, मानो वो अपने मन की बात जानता हो। वे अपने मन में सोचते थे कि यदि हमारा युग सच्चा है तो शिव बाबा हमें विशेष प्यार करेंगे और हमें दुलारेंगे। और वे देखते थे कि उनके मन की बात उत्तर उनके बाबा के व्यवहार में मिलता था। ब्रह्मा बाबा कहते कि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, परंतु बच्चे जो संकल्प करते हैं वो शिव बाबा के पास पहुंचते हैं, और वह मेरे तन में आकर यदि उचित समझते हैं तो उसे मुरली में उस विषय पर समझा जाते हैं। इस प्रकार एक निस्वार्थ अलौकिक प्यार, एक दिव्य प्रभाव, एक विचित्र आकर्षण तथा वातावरण में शांति, पवित्रता और आनंद की लहरों का अनुभव करके और मुरली में विशेषताओं की ओर ध्यान देकर बहुत से जिज्ञासुओं को प्रैक्टिकल रीति से निश्चय हो जाता कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आकर हमें पढ़ाते हैं। ब्रह्मा कुमारी कुंज जी, जो कि उस समय पटना में ईश्वरीय ज्ञान और योग की शिक्षा देती थी,
ब्रह्मा कहती हैं, जिज्ञासु जितने दिन यज्ञ में रहते थे उनकी मनोस्थिति संसार से न्यारी और प्यारी हो जाती थी। उन्हें न दिन याद रहता था न तिथि, मानो वे काल से की परिधि से ऊपर उठ गए और महसूस करते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वे आज ही तो यज्ञ में आए हैं, परंतु उन्हें यह अनुभव नहीं होता था कि वे तो पहले से ही इस दैवी परिवार अथवा बाबा के हैं। जब पहली बार वे बाबा से मिलते थे तब बाबा उनसे पूछते भी थे, बच्चे क्या पहले भी कभी बाबा से मिले मिले हो? जिज्ञासु बाबा के से मधुर संवाद। तो जब कभी बाबा आपसे पूछे, कभी सामने आके कि बच्चे क्या मुझसे कभी पहले मिले हो, तो क्या कहेंगे? हाँ जी पापा, 5,000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे। बाबा कहते हैं, क्या ये पक्का निश्चय है कि यही इसी स्थान पर आज के दिन हूबहू ऐसे ही मिले थे? भला कितनी बार बाबा को मिल भी चुके हो? तो जिज्ञासु कहते, बाबा हमें पूरा निश्चय है कि हम आपके बिछड़े हुए बच्चे कल्प कल्प आपसे हूबहू इसी तरह मिलते रहते हैं। बाबा, ज्ञान के आधार पर हम जानते हैं कि हम अनगिनत बार आपसे मिल चुके हैं। बाबा कहते, अच्छा ये बताओ कि आपके कितने बच्चे हैं? जिज्ञासु के जितने बच्चे होते वह बता देता। तब बाबा कहते, क्या शिव बाबा को भुला दिया? क्या परमात्मा को अपना वारिस नहीं बनाया है? जब तक उसको वारिस नहीं बनाओगे तब तक उससे वर्षा कैसे लो? बाबा की बात सुनकर सभी हंस पड़ते। जिज्ञासुओं का अपने दैहिक बच्चों से मोह निकालकर परमपिता शिव की ओर मन को लगाने की बाबा की ये रमणीक युक्तियां थी। फिर बाबा पूछते, क्या आप कभी रोएंगे तो नहीं? नहीं बाबा, अब हम कभी नहीं रोएंगे। सच कहते हो? क्या पति मरे या पत्नी मरे, बच्चा मरे, कुछ भी हो जाए, कभी नहीं रोएंगे? वह कहते, नहीं बाबा, अब हम कभी नहीं रोएंगे। यह बच्चा तो सचमुच ही अभिमानी और नष्टो मुहा है। हाँ बच्चे, जब तुम्हें शिव बाबा मिल गया तो रोने की कोई बात नहीं रह जाती। रोती तो विधवा है, तुम आत्मा को तो अविनाशी पति परमात्मा मिला है। इस प्रकार बाबा भिन्न भिन्न रीतियों से जिज्ञासु को देही निश्चय सोल कॉन्शियस बनाते रहते। वे उनसे पूछते, अच्छा यह तो बताओ, आप विजिटर हो या वारिस हो? देखो, विजिटर वे होते हैं जो यहाँ बाबा को केवल देखने के लिए आते हैं। वारिस वे होते हैं कहते हैं जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं। जिज्ञासु कहते, बाबा हम तो आपके बन चुके हैं, हम तो वारिस हैं। हमने ज्ञान द्वारा शिव बाबा को पहचान लिया है और अब सुख शांति का खजाना जो कि हमारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है वो हम उनसे लेकर ही छोड़ेंगे। प्रातः काल में मुरली सुनने के बाद बाबा इस प्रकार बच्चों को चेम्बर में अनौपचारिक रीति से ज्ञान की वार्ता से बहलाते रहते। वो उन्हें बहुत ही प्यार से अपने हाथों से प्रसाद भी खिलाते थे, जिसे कि वे टोली कहते थे। हाथ में देने के बजाय जैसे छोटे छोटे बच्चों को वृद्ध दादा मुख में कोई मीठा चीज खिलाता है, वैसे ही वे भी मुख में मीठी मीठी टोली देते, साथ में मीठी मीठी दृष्टि से देखते रहते, मीठी मीठी बातें करते रहते। वे कभी माथा चूमकर कहते, ये बच्चा अच्छा है, ये अच्छी तरह धारणा करके बहुतों का कल्याण करेगा। यह मीठा बच्चा सबको बहुत सुख सुख देगा। इस प्रकार यह इस वे माया पर विजय प्राप्त करने को बल भर देते। बूढ़ी माताओं तथा वृद्ध पुरुषों को देखकर वे कहते, यह
हम शरीफ है, ये अनुभवी है, ये किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो इन्हें शोभेगा क्योंकि ये बुजुर्ग है, ये घर को सच्चा सच्चा आश्रम बना सकते हैं। इस प्रकार वे कुमारों को, कुमारियों को, सभी को अनेकानेक युक्तियों से ज्ञान के नशे में झुलाते रहते। फिर वे सभी को पर्वत पर घुमाने ले जाते। वहां भी वे उन्हें ईश्वरीय ज्ञान तथा योग की मधुर चर्चा से बहलाते रहते। तो आगे का फिर कल इसका सुनते हैं। ओम शांति।